शबाना नाम की एक औरत अपने पति जाविद के साथ बोलती है कि ऐसा करो मेडिकल पर जाओ और उसका पति कहता है कि मेडिकल पर क्या करूँगा मैं। वह बोलती है कि जाकर के एक शक्तिवर्धक जो गोलियां हैं वो लेकर आओ। दुनिया उनको खाती है और जिससे तुम्हारे अंदर की जो ताकत है वो दोगुनी ज़्यादा हो जाएगी और तुम पूरी रात मेरे साथ रह सकोगे, यानी पूरा रोमांस कर सकोगे। यह बात जब वह अपने पति से कहती है और उसके बाद वह यह भी कहती है कि मुझे प्यार कर सको पूरी रात भर, इसलिए तुम जो मेडिकल पर जाओ, मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम वह गोली खाओ और मेरे साथ रात गुजारो। अब यह बात सुनने के बाद पति है जो खुश हो जाता है कि पत्नी के मन में आज तो कुछ अटपटी बात चल रही है, और वह तुरंत जो भागता हुआ मेडिकल पर जाता है। और वहाँ पर जो पत्नी ने बोला था कि ज़्यादा मेडिकल की दवाइयाँ लेकर आना, यानी कि जो शक्तिवर्धक गोलियाँ हैं मात्रा में जो उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वे हमारे पास बच जाएं और उनको हम रोज रात को लिया करें। तो पति मेडिकल से एक पूरा पत्ता ले आता है जिसमें पूरी 10 गोलियां होती हैं। और अब दोस्तों वह उस पत्ते को, यानी जो शक्तिवर्धक गोलियों का पत्ता था, उसको लाकर के पति के हाथ में जो थमा देता है। और दोस्तों अब क्या होता है, पत्नी कहती है कि आज हम गोलियां कुछ ज़्यादा खाएंगे जिससे कि यहाँ पर कुछ शक्ति तुम्हारे अंदर ज़्यादा आ सके। और भी जो ट्राई करूँगा, मैं भी उनको खाऊंगी जिससे कि आज समा और मौसम बन सके। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर पूरी रात में जो होता है वह एक इंसान की जो मौत हो जाती है, और बड़ी ही जो दर्दनाक मौत होती है। पूरी कहानी को ज़रूर जानिएगा। इस चीज़ों से जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आखिर हमें कैसी परिस्थिति में कौन सा कदम उठाना चाहिए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। आज की जो घटना है, एक इंसान की जो निर्दोष जान चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान, और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ स्टोरी बाय इंसाफ। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठून थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात को तकरीबन 2 बजे गांव से फोन आता है, और तारीख थी 9 और दिन था संडे की रात। तो रात को फ़ोन आता है कि यहाँ पर आ जाइए साहब, गांव के अंदर यहाँ पर एक शख्स की जो मृत्यु हो चुकी है, और उसकी जो पत्नी थी वो शख्स मरा था। वह रो रो करके परिवार वालों को बता रही थी। रिश्तेदारों को भी उन्होंने बुला लिया था। अब जैसे ही गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो उसके पति को जो हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर उनको जो मृत घोषित कर देते हैं कि इसमें अब कुछ नहीं बचा है। और दोस्तों उसकी पत्नी जो कि शबाना होती है, वो रोते रोते कह रही थी कि शक्तिवर्धक गोलियां इसने ज़्यादा खा ली और उसकी वजह से यह मृत्यु हो गई है इसकी। और बहुत बुरी जो हालत हो गई थी। अब तो उसके बाद दोस्तों जो भाई होता है वह मृतक का, वह उस पर जो रेपर को देखता है जिसको भाभी ने दिखाया, देखो यह सारी गोलियां अकेले में खा गया। और उस रेपर को जब देखता है तो वह समझ जाता है कि हाँ, गोलियों से गड़बड़ हो सकती है। और 8 गोलियां उसमें से तकरीबन खाली थी, और उनकी ओवरडोज की वजह से जो इसकी मौत हुई है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है, और पुलिस आ जाती है तो अपना काम कर रही थी पूछताछ करना। लेकिन जो मृतक का भाई था, उनका नाम था आबिद, यानी कि जो मरने वाला था वह गौर से अपने भाई को देख रहा था। तो उसको अपने भाई की गर्दन पर कुछ नाखूनों की जो खरोंच के निशान नज़र आ जाते हैं। और उसके बाद पुलिस वहाँ पर जो पूछताछ करती है, और पुलिस से वह कहता है कि सर, मैं आपको चुपचाप बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई के गले में नाखूनों के जो निशान हैं, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए मेरे भाभी के खिलाफ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि भाई ऐसी नहीं हो सकता, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इसके बाद उसकी लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जल्दी वापस आ जाती है। और उसमें पता चलता है कि इसकी जो मौत है, इसने गोलियों की ओवरडोज तो ली ही, उससे हालांकि उनके शरीर को बहुत ज़्यादा जो क्षति पहुंची है, लेकिन साथ में ओवरडोज की वजह से मौत नहीं हुई है। उसकी मौत है जो गला दबा करके की गई है।
यानी यह एक हत्या है। तो अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस को जैसे ही उस आदमी के जो छोटे भाई ने बताया था कि छोटे भाई ने बताया था कि उनके गले में जो नाखून है, उनके खरोंच के निशान हैं, तो पुलिस जो तुरंत उसकी जो भाभी सवाना को कॉल डिटेल्स चेक करने लगती है। तो पुलिस को पता चलता है कि उसके एक रिहान नाम के 20 साल लड़के से जो अवैध संबंध है या फिर उनसे प्यार करती है। उनसे घंटों-घंटों तक बात करती है और उस रात रिहान उसके घर में ही था। जब इसके पति की मृत्यु हुई है तो अब यह केस जो होता है वो एक नया मोड़ ले लेता है और यहाँ पर जांच-पड़ताल कुछ अलग ही तरीके से अब चलने लगती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर उस रिहान को पकड़ा जाता है तो वो उन्नाव का रहने वाला था और उसी शक्ति से जब पूछताछ की जाती है तो रिहान है जो सारा राज पुलिस के सामने उगल देता है। दोस्तों जो मृतक था उनकी जो उम्र थी तकरीबन 42 यानी 42 साल थी और वह शादीशुदा था। 12 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और पत्नी का नाम था शबाना, जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल और उनका एक 9 साल का बेटा भी था। दोस्तों जो आबिद है वो मेले में खेल तमाशे का काम किया करता था और वहाँ पर सेटअप वगैरह लगाया करता था। लेकिन जो इसकी पत्नी है 40 साल की, जिसका नाम शबाना है, वह वैसे तो 40 साल की है, लेकिन दोस्तों उसका जो मतलब जो कहते हैं ना कि उसका जो रहन सहन और पहनावा है, जो वो ख्वाहिशें हैं, वो अभी 20 साल की लड़कियों में होती हैं, ऐसी ही मानो। यानी कि शबाना की उम्र 40 साल भले ही हो, पर वह लड़कियों की तरह-तरह रहा करती थी। अब तो लड़कियां की तरह कपड़े पहनना, जीन्स पहनना, शरीर को फिट रखना, इस तरह से उनका माहौल था, यानी कि देखने में बहुत ही ज़्यादा जो सुंदर लगती थी। उधर दोस्तों ये आज़ादी में भी रहना चाहती थी और सोचती थी कि मेरे ऊपर किसी की जो बंदिश ना हो और मैं अपनी मर्जी की चाहे जैसी ज़िंदगी गुजारूं। उसकी जो मर्जी वाली ज़िंदगी, अपनी ही लाइफ को आगे बढ़ाऊं, और वह इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी और उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर ज़्यादातर उसके जो जवानी के फ़ोटो, यानी कि आज से जो 20 साल पहले के जो एल्बम वगैरह उसकी फ़ोटो थी, उन फ़ोटो को वो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करती थी। उन फ़ोटोज़ के चक्कर में ही वह 20 साल का जो रेहान है, जो लड़का होता है, उसकी तो बेटे की उम्र का था, 20 साल का जो बेटा हुआ करते हैं 40 साल की औरत के, तो वह फ़ोटो को देखता है और उसके ऊपर जो मोहित हो जाता है और वह आपस में बातचीत करने लग जाते हैं इंस्टाग्राम पर। इन दोनों के बीच जो दोस्ती हो जाती है और जो ये शबाना होती है वह उस लड़के से जो प्यार करने लग जाती है और वह लड़का भी इससे प्यार करने लगता है। और पति घर पर रहता नहीं था, वह काम के सिलसिले में बाहर रहता था और वह अपना बेटा 9 साल का, अब उसको एक दिन शबाना अपने जो मामा के यहाँ पर भेज देती है। उसके तुरंत बाद इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन होके अपने जो प्रेमी है, जिसका नाम रिहान था, उम्र तकरीबन 20 साल, उससे बातचीत करने लग जाती है। आज तो मौका है, अगर तुम आना चाहते हो तो अब आ सकते हो। रिहान है जो इन बातों में समझ रहा था कि किस ओर इशारा कर रही है। तो इसके बाद दोस्तों वह अपना एड्रेस बता देती है और जो रिहान होता है वो भागा-भागा अपनी प्रेमिका से मिलने, जो कि उनके सामने तो जो बूढ़ी ही थी, 19-20 साल की उन रिहान होगा और प्रेमिका की उम्र तकरीबन 40 साल थी। अब वह 40 साल की जो औरत होती है वो, तो आप समझ सकते हो 40 साल की औरत के 2-4-20 साल के बच्चे तो होंगे ही आराम से। वो जैसे ही अपने प्रेमिका के पास पहुंचता है तो वहां जाने के बाद जो प्रेमिका होती है वो रेहान को दरवाजे के अंदर बुलाती है। और अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि रेहान देखता है कि यह इतनी छोटी उम्र की तो नहीं है जितना मैं फ़ोटोज़ में देख रहा था, पर चलो सुंदर है बहुत, क्योंकि ऐसे मौके पर फिर किंतु परंतु नहीं देखे जाते हैं। और इसके बाद जो रेहान होता है वो इसके साथ कमरे में अंदर चला जाता है और यह भी इस लड़के को देख के इसके तन बदन में फुर्ती सी आने लगती है। जवान लड़का था और फिर दोस्तों इसके जो बेडरूम में होता है वो नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों उसके बाद में वो मज़े लेने लग जाते हैं और लड़का वहाँ से चला जाता है। अब यह सिलसिला है जो हर दूसरे तीसरे दिन का होने लगता है।
क्योंकि इस औरत ने अपने 9 साल के बेटे को तो अपने गाँव यानी मायके भेजा हुआ था, पति काम पर जाया करता था, तो घर में वो अकेली रहती थी। जब भी इनको लगता कि अब रेहान को बुलाना चाहिए तो उनको बुला लिया करती थी। इसके बाद मौज-मस्ती करती, एन्जॉयमेंट करती और इसी तरह से इनका जो प्यार है वो परवान चढ़ने लगता है। तकरीबन 6 से 1 साल बीत जाता है। ये प्यार है जो बहुत ही ज़्यादा जो परवान चढ़ जाता है। अब रेहान के चक्कर में ये महिला अपने पति से इस बात करना बंद कर देती है, क्योंकि जो रेहान था वह जवान था और पति उसका 40-42 साल का था। तो वह मतलब इतना उसके अंदर जो सिस्टम था वो नहीं था। पति से जब उनका मन ऊब गया था तो उसका तो वह अपने प्रेमी से ज़्यादातर बातचीत करती रहती और पति से दूर होने लगी थी। अब वो जो उनका भाई होता है पति, वो देखता है कि मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब पति पत्नी से दूर रहने लगे, बात भी ना करें तो गौर से, तो इसका मतलब समझ ही जाते हैं कि मामला कहीं और चल रहा है। यानी कि जब वो पति होता है वह उसने देखने लगता है कि क्या चक्कर है, तो वो घर पर जैसे 2-4 दिन रहता है, देखता है उसकी पत्नी जो शबाना है ज़्यादातर फ़ोन में लगी रहती है और इंस्टाग्राम में किसी से बात करती है। शबाना जैसे नहाने के लिए घुसी तो वह उसके फ़ोन को देख लेता है और उसमें उसको पता लग जाता है कि कोई लड़का है जो कि उसके बेटे के उम्र का है और उसके साथ उनकी ऐसी गंदी-गंदी बातें कर रही थी। दोस्तों उसके बाद इसके ऊपर ये उनका जो पति है वो उसमें पिटाई मार देता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, इंस्टाग्राम में ऐसी गंदी बातें करती हो। तो अब उसकी जो पत्नी शबाना होती है उसके मन में यह खटक जाता है और वह उसकी पिटाई कर देता है। तभी वह माफ़ कर देती है कि चलो देखते हैं फिर दूसरी बार। जब वह छुट्टी आता है तो फिर भी देखता है कि पत्नी जो शबाना है उसकी तरफ जो ध्यान नहीं दे रही है। तो दोस्तों जो शबाना का पति होता है अब वो इस चीज़ से ऊब जाता है और फिर एक बार शबाना में जम करके फिर उनको जो मार लगा देती दोस्तों। लेकिन शबाना होती है जो अब अपने प्यार से पीछे नहीं हटती है और वो रेहान से मिलती है और उनकी जो मौत का जो एक बहुत बड़ा प्लान रच देती है। प्लान रचने के बाद में दोस्तों वो रेहान से उनको बताता है कि आप ऐसा करो, इनको शक्तिवर्धक गोलियां दो जिससे कि उसमें बहुत नशा होता है। जैसे ही वो उसमें नशे में जाएगा तो तुरंत से उनके जो गला दबा देंगे। ये प्लान जैसे ही वो करती है तो दोस्तों वो अपने पति से वो मेडिकल पे भेजती है और वो शक्तिवर्धक गोलियां मंगा करके उनको जो खिलाती है। जैसे ही वो अपनी पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो दोस्तों वो रेहान को भी वो फ़ोन कर देती है अपने प्रेमी को और प्रेमी भी उनका आ जाता है। जैसे ही उनका पति होता है वो शक्तिवर्धक जो गोली होती है उनको लेता है। लेने के बाद में दोस्तों उनको ओवरडोज़ दी जाती है। 4 से 5 गोलियाँ उनको दे देते हैं और ऊपर से उनको जो नींद की गोलियाँ वो भी खिला देते हैं। दोस्तों जैसे ही वो उनको लेकर के एक बेसुध हालत में होता है तो तभी उनका जो गला दबा दिया जाता है और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद में दोस्तों जो उनकी पत्नी होती है वो अब एक तरह का नाटक करती है और एक ढोंग फैलाने लग जाती है। अपने आप को जो पुलिस से बचाने के लिए वो बहुत कुछ करती है, लेकिन दोस्तों सच्चाई है कभी छुप नहीं सकती। और जो पुलिस है अब उन दोनों को जो गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को कोर्ट में भेज दिया है। अब वो जेल चले गए हैं। दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है इस कहानी के माध्यम से? हमारा किसी से दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों हम अपनी कहानी में कोई ना कोई एक ऐसा तथ्य छोड़ते हैं या फिर कोई ऐसा एक एक जागरूकता का मैसेज लाते हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और आपको फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।